आज वो बच्चा हमारी कब्र पे फातिहा भी नहीं पढ़ने आता। आज वो बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देखता कि बाप को कहां दफन करके चले आए। हत्ता कि ऐसी कब्रों को मैंने देखा कि बच्चों को निशान भी नहीं मालूम कि मेरे बाप की कब्र कहां पर थी और कहां पर है। लोगों ये भी नहीं मालूम। उनके खातिर हमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, उनके खातिर हमने नमाजों को छोड़ा, उनके खातिर हमने रोजों को छोड़ा, उनके खातिर हमने अपनी कब्र को, आखिरत को तबाह बर्बाद कर लिया। अब बताओ कब्र के अंदर लेते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, ऊंचे ऊंचे महल बनाए इस हयाते दौर में, ये मकाम मेरा न तेरा, दम निकल जाने के बाद और फातिहा आकर पढ़ेंगे जिनसे ये उम्मीद थी, पीछे मुड़कर भी न देखा हमको दफनाने के बाद, पीछे मुड़कर भी ना देखा हमको दफनाने के बाद। उम्मीद क्या थी? इसके लिए महल बना दिया जाए, इसकी मुस्तकबिल की तैयारी कर दी जाए, इसके लिए 4 व्हीलर खरीद ली जाए, इसके लिए सारे इंतजाम कर दिए जाए। लेकिन जब मर के उस कोठरी में पहुंचे तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बताओ अब किसका सहारा है? बताओ कौन है पुरसाने हाल? बताओ कौन है सहारा? बताओ कौन तुम्हें अब सहारा देने आएगा? सिर्फ एक अल्लाह की जात है, सिर्फ एक अल्लाह की जात जिस पर यकीन कर सकते हैं आप कि अगर उसकी रहमतें शामिल हाल हुई, अगर उसकी रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हुई, उसका फजलो करम हुआ तो इस कोठरी से नजात पा सकते हैं हम। लेकिन होगा कब? जब हम दुनिया से नेकियां करके गए हों, जब दुनिया से अच्छे अमाल करके गए हों। अगर हमने सिर्फ दुनिया कमाई और आखिरत की कोई तैयारी नहीं तो रब की रहमतें क्यों उतरेंगी वहां? रब का फजल क्यों आएगा? रब का रहमो करम क्यों शामिल होगा जब हमने रब को कभी याद नहीं किया, जब कभी उसका जिक्र ही ना किया? इसलिए प्यारे, अपनी मौत से कब्ल पछतावे का बाइस बने ये चीजें, उससे कब्ल तौबा करो और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, रोना शुरू कर दो, अल्लाह की याद में रो। हम इधर उधर मांगते हैं। मैंने देखा है लोगों को, मैंने लोगों बाजार पे भीड़ देखी, मैंने देखा कि अजमेर शरीफ में हजारों का हुजूम है, लाखों का हुजूम है, लेकिन पास में एक मस्जिद है, यहाँ से 250 आदमी मोहल्ले से बसें करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? देवा शरीफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कलियर शरीफ जा रहे हैं। एक मोहल्ले से 200-200 आदमी, 250-250 आदमी बसें करके ले जाते हैं। पूरा पूरा परिवार 10-10, 20-20 दिन के लिए निकल जाता है, टूर कर रहे हैं, मज़ारों पर घूम रहे हैं और वहां दामन फैलाए हुए हैं। और मोहल्ले में एक मस्जिद है, महल्ले में पड़ोस में मस्जिद है साहब, वहां सजदे करने की तौफीक नहीं होती, वहां अल्लाह से मांगने की तौफीक नहीं होती। ये औरत अपने बच्चे को लेकर जाती है, क्या करने जा रही हो जी? कि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था तो हमने मिन्नत मानी थी। तुमने मिन्नत क्या मानी? कि वहां जाके पुलाव पकवाएंगे, वहां जाके चादर चढ़ाएंगे और ख्वाजा पिया राजी हो जाएंगे। मिन्नतों से खुदा राजी हो जाएगा? मिन्नतों से ये अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे? नहीं प्यारे, जब तक अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे अल्लाह राजी नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह को याद नहीं करोगे गरीब नवाज राजी नहीं हो सकते। जब तक अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे बारिश पिया राजी नहीं हो सकते, साबिर कलियरी राजी नहीं हो सकते। दुनिया का कोई वली उस इंसान से राजी हो ही नहीं सकता जिससे अल्लाह राजी नहीं होगा। जिससे खुदा राजी नहीं उससे अल्लाह का दोस्त राजी नहीं। हम बनाने चले जाते हैं वहां, और मोहल्ले में मस्जिद है, वहां जाकर कभी ये तौफीक नहीं होती कि सजदा करें और अपनी बारगाह में गिड़गिड़ाएं और उससे दुआ करें और उससे मांगे। और फिर देखो कि कैसे रब की रहमतें बरसती हैं और हमारी जुबानों से दुआएं निकलती हैं, अल्लाह उन्हें कबूल फरमाता। लेकिन तौफीक कहाँ कि सजदे में सर रखा जाए, तौफीक कहाँ कि उसको पुकारा जाए, तौफीक कहाँ कि मस्जिद को आबाद किया जाए। मस्जिदों को वीरान कर दिया, मस्जिदें वीरान है, मजार आबाद है। साहिबे मजार कभी राजी नहीं होंगे जब तक मस्जिदें वीरान रहेंगी। ये मस्जिदें वीरान रहेंगी तो साहिबे मजार क्यों आपसे राजी होंगे? हर मजार आबाद है, हर मजार पर भीड़ है, हजारों का हुजूम है, लेकिन मस्जिदों में चंदा। नमाजियों को देखें आप, जुमेरात के दिन ये कालू सैयद एक मजार है, यहाँ कई गाड़ियां कई किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर पे बढ़ के लोग जाते हैं, डीसीएम पे भर के लोग जाते हैं, 4 व्हीलर से लोग जाते हैं और हजारों का जंगल के अंदर हुजूम होता है। क्या करने जा रहे हो? कि हजरत घर में परेशानी चल रही है, दुआएं करने जा रहे हैं।
घर में परेशानी है तो अल्लाह की बारगाह में सजदे क्यों नहीं करते? घर में तकलीफ है तो घर में कुरान क्यों नहीं पढ़ते? घर में तकलीफ है फजर क्यों नहीं पढ़ते? फजर ना पढ़ने से घर में तंगी आती है, जोहर ना पढ़ने से घर में बेरुखी आती है, असर ना पढ़ने से घर में आपस में झगड़े होते हैं। याद रखो, ये सारी चीजें जो छोड़ रहे हो, कुरान ना पढ़ने से घर में नहुसत आती है। अब बताओ कितने घरों में कुरान पढ़ा जाता है? बताओ कितने घरों में माए बहनें ऐसी हैं जो 5 वक्त की नमाजी हैं? बताओ कितने घर ऐसे हैं जहां पर हर मर्द नमाज पढ़ता हो? बताओ कितने घर ऐसे हैं जाके सारे घर वाले नमाज पढ़ते हो? नहीं मिलेंगे आपको, इक्का दुक्का 1-2 घर मिलेंगे, बहुत गिने चुने घर मिलेंगे जहां पर लोग नमाजी होंगे, जिनके घर में हाफिज या मौलाना हो। वरना इल्ला माशाअल्लाह शायद के नाम तो अब्दुल गफूर होगा, नाम अब्दुल करीम होगा, नाम अब्दुल रहीम होगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते होंगे। इनकी पहचान क्या है मुसलमान की? कि मेरा नाम अब्दुल करीम है, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। ये मुसलमान नहीं है, याद रखो। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल और निगाह का मुसलमान होना जरूरी है, लेकिन हम दुनिया में गुमे हुए हैं। किसी शायर ने कहा है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में है गुम, काफिर की ये पहचान के आफाक में है गुम, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। काफिर की ये शान है, काफिर की ये पहचान है कि वो दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है, वो दुनिया में खोकर रह जाता है, लेकिन मोमिन दुनिया में नहीं खोता। मोमिन दुनिया की रंगीनियों में मशगूल नहीं होता। मोमिन दुनिया में रहता जरूर है, लेकिन उसका मकसद अल्लाह का जिक्र है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इंसान का ये मकसद है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए। अब वो अपने मकसद को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। अगर वो मोमिन होगा, अगर मुसलमान होगा तो, अगर हाँ कोई नाम का मुसलमान हो, काम का मुसलमान ना हो तो भला कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो हकीकी मुसलमान है तो कभी भी अपने रब के जिक्र को नहीं छोड़ सकता। और जो जो जिक्र को छोड़ेगा वो परेशान होगा। याद रखो, एक मछुआरा अपनी बेटी को किस्सा सुनाता है। बेटी जानती हो मछली कौन सी शिकार में आती है? तो वो बेटी पूछती है अब्बा जान कौन सी मछली शिकार में आती है? तो बाप कहता है बेटी मछली वो शिकार में आती है जो अपने रब के जिक्र को छोड़ देती है, अपने रब के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वही मछली शिकार में आ जाती है। अब सुबह होती है, सुबह को मछुआरा अपनी बेटी को लेकर साहिल समंदर पर पहुंचता है और मछलियों का शिकार करता है। ये के बाद दिखरे मछलियों का शिकार करके अपनी बेटी को पकड़ाता है, पकड़ाता रहता। शाम होती है, शाम को अपनी बेटी से हिसाब लेता है, पूछता है बेटी मछलियां कितनी हो गई? तो बेटी कहती है बजान एक भी नहीं, एक भी नहीं। बाप गुस्से से लाल पीला हो गया कि सुबह से शाम हो गई शिकार करते करते और मैं तुझे मछलियां पकड़ाता रहा, आखिर मछलियां कहां गई? तो बेटी कहती है जवाब सुनो। बेटी कहती है अब्बा जान आप ही ने तो रात में किस्सा सुनाया था कि मछली वही शिकार में आती है जो अपने रब के जिक्र को छोड़ देती है, अपने रब के जिक्र से गाफिल हो जाती है। अब्बा जान मैंने ये ख्याल करके कहीं ऐसा ना हो ये गाफिल मछली है, कहीं हम इसको खा लें और हम भी गफलत का शिकार हो जाएं, इसलिए मैंने मछली को समंदर में दोबारा रिहा कर दिया। क्या पता चला कि वही शख्स मुसीबतों में गिरफ्तार होता है जो अपने रब के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अपने रब के जिक्र को छोड़ देता है। आज अपने अपने अमाल का मुहासबा करो और देखो आखिर हम परेशान क्यों हैं, देखो आखिर हमारे दिलों को सुकून क्यों नहीं पड़ता, देखो आखिर हमारे दिलों को चैन क्यों नहीं आता। अपने अपने अमाल का मुहासबा करो, देखो और अपने घरों का जायजा लो, अपने घरों का जायजा लो कि जिनके घर परेशान है, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में कुरान की तिलावत ना होती हो। घरों में परेशानी है, देखो कहीं ऐसा तो नहीं घर में बेनमाजी लोग रहते हो। घर में परेशानी हो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिन भर अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहते हो। अगर ये चीजें होंगी तो याद रखो फिर घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, मुसीबतें होंगी, आपसी इत्तेफाक नहीं होंगे, आपस में झगड़े होते रहेंगे, कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, कभी भी सुकून नहीं होगा। सुकून कब आएगा? जब हम अल्लाह का जिक्र करें।
जब अल्लाह को याद करेंगे, जब घर में कुरान की तिलावत होगी, जब घर में अल्लाह का जिक्र होगा, जब हमारी माएं और बहनें घर में मुसल्ले बिछाएंगी और अपने मुसल्लों पर बैठकर रब की बारगाह में आंसू बहाएंगी, तब जाके घरों में सुकून होगा। इधर आंसू गिरेंगे, उधर अल्लाह ताला घर में रहमतें भेजेगा। इधर आंसू गिरेंगे, उधर अल्लाह का फजल तुम्हारे घर में बरसना शुरू हो जाएगा। इधर आंसू गिरेंगे, उधर अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में खुशहाली पैदा फरमा देगा। अगर हम अल्लाह की बारगाह में नहीं रोते, उसकी बारगाह में आंसू नहीं बहाते और अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहते, तो याद रखो कभी भी सुकून नहीं होगा, कभी भी चैन नहीं होगा। आज हर बंदा कामयाबी की तलाश में है कि हम कामयाब हो जाए। और कामयाबी क्या है? कामयाबी है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी ये है कि बंदा इतने अच्छे अमाल करे कि उसे जहन्नम से बचा लिया जाए, और जो जहन्नम से बचा लिया गया व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यही लोग तो कामयाब हो गए, यही लोग कामयाब हैं। कामयाबी ये नहीं कि महल बना लिए, कामयाबी गाड़ी नहीं है, याद रखो। कामयाबी का मदार दौलत नहीं है। अगर दौलत कामयाबी होती तो कारून कामयाब होता। कारून का खजाना मशहूर है। अगर दौलत की बुनियाद पर कामयाबी मिलती तो सबसे बड़ा कामयाब कारून होता। अगर रियासत हुकूमत ये कामयाब करती तो नमरूद कामयाब होता। अगर लोगों को हुकूमत कामयाब कर देती तो फिरौन कामयाब होता। लेकिन कामयाबी का मदार दौलत नहीं है, कामयाबी ये खजानों से नहीं है, कामयाबी महलों से नहीं है, गाड़ियों से नहीं है, बंगलों से नहीं है, शोहरत और इज्जत से नहीं है, बल्कि कामयाबी अल्लाह के जिक्र में है। याद रखो, कामयाबी ये है कि जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। ये है कामयाबी। कामयाबी ये है कि कब्र की तारीकी में जब मुनकर नकीर सवाल कर रहे हो और हमारे लिए सवाल में आसानियां पैदा कर दी जाए और फरिश्ते कहें नाम का नौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। कामयाबी ये है, कामयाबी ये है। याद रखो, कामयाबी ये नहीं है कि एसी लगवा लिए, अब समझ रहे कि मेरे घर में एसी लग गई, हम बड़े आदमी हो गए, चैन की नींद सोएंगे, हम कामयाब हो गए। सरकारी नौकरी लग गई, कामयाब हो गए। कहीं से पैसा मिल गया, कामयाब हो गए। अच्छी खासी खेती वाले हो, कामयाब हो गए। ऊंचा महल बना लिया, कामयाब हो गए। 4 लोग जानने लग गए, कामयाब हो गए। प्रधान जी बन गए, कामयाब हो गए। आप चेयरमैन विधायक बन गए, कामयाब हो गए। नहीं, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी इस दुनिया के बाद है। याद रखो, कामयाबी मरने के बाद है। अगर बंदा कब्र में कामयाब हो जाए और हश्र में कामयाब हो जाए, जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, समझो बंदा कामयाब हो गया। हुजूर गौसे पाक फरमाते थे, लोग कहते ईद खुशियां मनाते हैं, ईद तुम्हारी होगी ईद। आप फरमाते हैं मेरी ईद तब होगी जब मैं इस दुनिया से ईमान के साथ चला जाऊं। मेरी ईद तो जब होगी। और आज हमें अपने ईमान की परवाह है? किसी को है अपने ईमान की परवाह? लीड लगाए गाने सुन रहे हो, पता नहीं कौन सा कुफ्र का कलमा है और काफिर हो जाए। किसी को ईमान की परवाह है? फिल्में देख रहे हो, ड्रामे देख रहे हो, पूरी रात गुजर गई। मैंने देखा है हमारे नौजवान बच्चों को एक ही जगह पर लेटे हुए हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, होश नहीं मोबाइल चल रहा है, होश नहीं फिल्में देख रहा है, होश नहीं ड्रामों में मशगूल है, न नींद आती है, न करार आता है, इतना दुनिया में मशगूल हो चुका है। लेकिन इसी नौजवान से कहो कि आओ अल्लाह का जिक्र करो। इसी नौजवान से कहो कि 1 बजे तक जलसे में बैठ जाओ। इसी नौजवान से कहो कि 2 बजे तक अल्लाह का जिक्र सुन लो, तो कहता है नींद आ जाती है, कहता है उकता जाता हूँ, कहता है थकन हो जाती है, कहता है नींद आने लगती है। अमा अगर अल्लाह के जिक्र से नींद आती है और दुनिया के जिक्र में मशगूल होते हो तो फिर अपने दिल का इलाज करो। इसलिए कि ये दिल दुनिया का बीमार हो चुका है, इसको बीमारी लग गई है दुनिया की, इसका इलाज किया जाए, इस पर ज़रबे लगाई जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रबे लगाई जाए, इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए, तब जाके इस दिल की कदूरत छूटेगी, इसकी जंग दूर होगी। तब जाके समझोगे कि अल्लाह के जिक्र में कितनी मलाहत है और दुनिया के जिक्र में कितनी कबाहत है।
तब समझ में आएगी। लेकिन हम दुनिया की चकाचौंध में खोए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के रंगो रोगन से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने जिक्र में मशगूल होने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में अपना खौफ पैदा फरमाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जब कोई बंदा अपने रब के जिक्र से मशगूल होता है तो सारी कायनात की अर्श है उसकी ताजीम करने लगती है और उसके लिए दुनिया दुश्वार नहीं आसान बन जाती है और इस दुनिया से उसके रास्ते आसानी के शुरू होते हैं और आखिरत तक के लिए उसके लिए तमाम आसानियां फराहम कर दी जाती है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, दुनिया में नहीं। अगर दुनिया में खोकर रह गए तो परेशानियों का शिकार हो जाओगे, तकलीफों का शिकार हो जाओगे, मुसीबतों का शिकार हो जाओगे, दिल चैन नहीं पा सकते, दिल करार नहीं पाएंगे। याद रखो, अगर हम दुनिया में मुलव्विस हो गए और दुनिया की थकन में चूर हो जाओगे, लेकिन कभी भी इत्मीनान क़ल्ब भी नहीं पाओगे जब तक कि अल्लाह के दरबार में आके सजदे नहीं करोगे। मैं देखता हूँ हमारी माएँ आती हैं कि 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, शिकायत करती है कि हजरत इसके लिए दम कर दें, इस पर दुआ पढ़ दें। ये क्या ना स्कूल पढ़ने नहीं जाता, इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता, ये पढ़ाई नहीं करने जाता है, मस्जिद में बेचती हूँ तो मस्जिद से भाग आता है, कुरान में भी दिल नहीं लगता और अगर स्कूल में बेचता हूँ बेचती हूँ तो वहां भी दिल नहीं लगता। अब बताओ, जिन माओ ने छोटा सा बच्चा है, अभी 1-2 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, 8 महीने का, 9 महीने का बच्चा है, उस बच्चे ने जैसे ही रोना शुरू किया, माँ का ये आलम है कि मोबाइल उठाया, कार्टून निकाला, बच्चे को पकड़ा दिया। अब बच्चे को कार्टून दिखाए जा रहे हैं, गाने सुनाए जा रहे हैं, अब वो दुनिया की तमाम खुराफात मोबाइल के अंदर देख रहा है और ये माँ अपनी सहूलत के खातिर, बस अपने सुकून के खातिर बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अब बताओ तो सही, जो बच्चा 4 महीने की उम्र से 8 महीने की उम्र से 8 साल तक, 9 साल तक, 10 साल तक मोबाइल देखता रहा और उसके दिल पर गुनाहों की जंग लगती रही, जो बच्चा कार्टून देखता रहा, गाने सुनता रहा, फिल्में देखता रहा, दुनिया की तमाम बुराइयां उसके अंदर देखता रहा, जिस बच्चे ने 8 साल तक गुनाहगारी देखी हो, जिस बच्चे ने 8 साल तक दुनिया उसके अंदर देखी हो और उसके दिल पर गुनाह की ज़रबें लग गई हो, अब बताओ तो सही, वो माँ कहती है कि मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ पढ़ दो कि एक ही लम्हे में मेरा बच्चा सुधर जाए। जिसकी खराबी में तुमने 8 साल लगा दिए, जिसकी खराबी में तुमने 9 साल लगा दिए, उस बच्चे को सुधारने के लिए एक फूंक काफी हो सकती है क्या? उस बच्चे को सुधारने के लिए मौलवी की एक फूंक काफी हो सकती है? नहीं प्यारे, एक तावीज, एक फूंक कभी काफी नहीं हो सकती। एक फूंक में, एक तावीज में बच्चे नहीं बदल सकते, इसलिए कि जिन माओं ने अपने बच्चों पर 9 साल तक गुनाहों की ज़रबें लगाई हो, वो बच्चा एक लम्हे में कैसे सुधर सकता है? एक ताबीज में कैसे सुधर सकता है? एक फूंक में कैसे सुधर सकता है? अब ये बताओ, जिस बच्चे को प्यार देना था, जिस बच्चे के साथ तुम्हारी शफ़क़तें मोहब्बतें उजागर होना चाहिए थी, उसके साथ तुम कठिन मेहनत करती, शिद्दत के साथ मेहनत करती और उसको पालती, उससे मोहब्बत करती, उसे दीन सिखाती, उसको जब गोद में लेती तो कुरान पढ़ती, उसे रसूलुल्लाह की सीरत सुनाती। कायदा तो ये था ताकि उसके दिल में माँ की भी मोहब्बत पेबस्त होती और दीन की भी मोहब्बत पेबस्त होती। लेकिन आलम यह था कि माँ ने जैसे ही उसने शोहर लिया कि 4 महीने का हुआ, अभी रोना ही शुरू किया कि बच्चे को मोबाइल थमा दिया गया। 8 महीने की उम्र में बच्चे को मोबाइल थमा दिया गया। इसने उसके साथ जो मोहब्बत करनी चाहिए थी वो ना की। अब जब बच्चा जवान होता है तो ये भी अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता। ये बूढ़ी हो गई माँ, आज बच्चा जवान है, अब माँ मोहब्बत को तरस रही है और बच्चे मोबाइल लाके दे रहे हैं कि माँ मोबाइल देखो। बच्चे बूढ़े बाप को मोबाइल दे रहे हैं कि तुम एक कमरे में बैठ जाओ, एक कमरा दे दिया जाता, इसमें मोबाइल देखो। माँ को मोबाइल दे दिया, तुम भी कार्टून देखो, दुनिया की तमाम चीजें देखो। जो काम आज तुमने अपने बच्चे के साथ किया वही बच्चे आपके बुढ़ापे में आपके साथ करने वाले हैं। एक फूंक, एक तावीज में 9 साल तक गुनाहों की ज़रब लगी है, ऐसे कैसे दूर हो जाएगा? अगर चाहती हो कि इसके दिल से गुनाहों की जंग उतर जाए तो सबसे पहले इसके कुरान से इब्तिदा करो। रोजाना कुरान पढ़ने के लिए भेजो। 9 साल तक ये मुसलसल कुरान पढ़ेगा, दीन सीखेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगेगी, अल्लाह का जिक्र करेगा, तब अल्लाह ताला इसके दिल को मुनव्वर फरमाएगा।
तब अल्लाह ताला इसके दिल को रोशन करेगा। लेकिन प्यारे, आज हम उस जिक्र से दूर हैं, आज हम उस जिक्र में मशगूल ही नहीं होते। मैं तो देखता हूं कि हमारी माएँ 5 बजते हैं, 4 बजते हैं, गांव में गाड़ियां आती हैं स्कूल लेने के लिए, बच्चे लेने के लिए वैन आती है। वो सेंट पॉल सेंट मैरिज में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी माएँ 5-5 बजे उठ जाती हैं, लंच बॉक्स तैयार हो जाता है, इंटरवल के लिए पैसे भी दे दिए जाते हैं, ड्रेसें भी तैयार कर दी जाती है, और माँ उठ जाती है 15 साल के बच्चे, क्या 4 साल के बच्चे को उठा के तैयार कर दिया, 5 साल के बच्चे को उठा के तैयार कर दिया, और पास में 15 साल का बेटा सो रहा है, 20 साल का बेटा सो रहा है। इसके स्कूल जाने के लिए 5 बजे उठा के तैयार कर देती है, लेकिन 5 बजे हय्या अलस सलाह की सदाएं आती है, 20 साल के बेटे को उठाना गवारा नहीं करती, 20 साल के बेटे को उठाना गवारा नहीं करती, लेकिन 4 साल के बच्चे को उठा के तैयार कर देती है, 5 साल के बच्चे को उठा के तैयार कर देती है, 8-10 साल के बच्चे को उठा के तैयार कर देती है, लेकिन 20 साल 25 साल 15 साल का बेटा पास में सो रहा है, हय्या अलस सलाह की सदाएं आ रही है, लेकिन उसको उठाना गवारा नहीं करती। बताओ तो सही, जब दीन से वफा ना होगी, इसके दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे ना होगी, इसके दिल में खौफे इलाही ना होगा, रब का जिक्र इसके पास ना होगा, तो सुकून घर में कैसे आएगा, चैन घर में कैसे आएगा? न माँ सुकून में रह सकती है, न बेटा सुकून में रह सकता है, न घर का कोई फर्द सुकून में रह सकता है। इसलिए कि सुकून अल्लाह की याद में है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, जिसको आज हमने छोड़ा हुआ है। आज अल्लाह के जिक्र से वाबस्ता हो जाओ, वरना कल पछतावे का शिकार होंगे आप। हम सब अगर आज हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ा तो कल हम पछतावे का शिकार होंगे। हम आज नहीं कल मरने वाले हैं, याद रखो, आज नहीं मरने वाले हैं। पता नहीं कौन सा लम्हा हो, पता नहीं कौन सा वक्त हो जब हमारा हुक्म आ जाए कि इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। पता नहीं कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा हो जब अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज करने का हुक्म फरमा दे। हमको दुनिया से जाना होगा, हमको इस दुनिया को छोड़ना होगा, इस चकाचौंध को, इस रोशनी को, इस शोहरत को, इस दौलत को, इस इज्जत को, जिसके खातिर हम आपस में लड़ जाते हैं, जिसके खातिर हम एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, जिसके खातिर हमने भाई को छोड़ दिया, जिसके खातिर हमने बहनों को छोड़ दिया, जिसके खातिर हमने अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया। एक दिन आएगा कि हमको इन सब चीजों को छोड़ के जाना होगा। उस लम्हे की तैयारी करो, उस वक्त की तैयारी करो जिसमें अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेने वाला है कि दुनिया से क्या करके आए हो, दुनिया से क्या करके आए हो, कि ख्वाहिशों में मशगूल रहे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के खातिर, दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के खातिर एक लम्हा नहीं निकाला कि तुम मेरा जिक्र करते। 5 वक्त की अज़ान आती थी, कानों में टकराती थी, लेकिन हमने नहीं सोचा कि अल्लाह हमें बुला रहा है, हमने नहीं फिक्र की जब मर के जाओगे अल्लाह कब्र में हिसाब लेगा कि नहीं लेगा, हशर में हिसाब होगा कि नहीं होगा, होने वाला है हिसाब। अगर हमारे पास नमाजें नहीं होंगी, अल्लाह का जिक्र नहीं होगा, तो बताओ कैसे हिसाब होगा। जिन ख्वाहिशों के पीछे हम पड़े हुए उनके कैदी बने हैं, जिन ख्वाहिशों के असीर बन चुके हैं हम, ये ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, याद रखो, कभी पूरी नहीं होती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मौत यहाँ पर है और ख्वाहिशें वहां पर है, बताओ पहले कौन सी शय आनी है? साहबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जब मौत इतने करीब है और ख्वाहिशें वहां पर इतने दूर है, तो मौत जो करीब है मौत तो पहले आनी है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ, मौत पहले आनी है, और जो चीज पहले आनी है उसकी तैयारी भी पहले करनी चाहिए। लेकिन हम ख्वाहिशों के गुलाम बन गए, ख्वाहिशों के कैदी बन गए, और मौत की कोई तैयारी नहीं, मौत की कोई तैयारी नहीं। एक फकीर दरवेश बाजार में खड़ा रो रहा, किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा कि ये लोग मुझे दीवाना कहते हैं। मैं लोगों के पास गया और इनसे कहने लगा कि अल्लाह ताला का जिक्र किया करो, उसकी इबादत किया करो, इसलिए कि अल्लाह आज आपसे राजी है, कल मौत आ जाएगी पर पता नहीं क्या बनेगा, इसलिए आज जिंदगी है, अल्लाह का जिक्र कर लो। लेकिन ये लोग मुझे दीवाना कहते हैं और कहते हैं तू नहीं जानता दुनिया की लज्जत क्या है, तू नहीं जानता कि दुनिया के आयश ये क्या चीजें हैं, तू नहीं जानता कि दुनिया की रंगीनियां क्या है, यहाँ से भाग जा। तो मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आज मैं इनकी और अल्लाह की सुना करा रहा हूँ। अल्लाह तो मान रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे।
और फिर कुछ दिन के बाद उसी दरवेश को कब्रिस्तान में देखा, फिर रो रहा है। माजरा वही है, अमल वही है। पूछने वाले ने पूछा, ए बाबे कल भी तू रो रहा था, आज भी रो रहा है, अब क्या माजरा है? कहता है कि कल मैंने लोगों को मनाया था, लोग नहीं मानते थे। आज मैं कब्रिस्तान में अल्लाह को मना रहा हूँ और मखलूक की सुलह करा रहा हूँ, लेकिन आज मखलूक तो मानती है, अल्लाह नहीं मानता। मखलूक तो मानती है, मखलूक तो अल्लाह से राजी हो रही है, लेकिन अल्लाह राजी नहीं हो रहा है। इसलिए जो हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में वक़्त दिया है, इसको गनीमत जानो, इसको अल्लाह के जिक्र में लगाओ, उसकी याद करो। इसलिए कि अगर हम दुनिया में गाफिल रहे, अल्लाह के जिक्र से भूले बैठे रहे, तो ये जिंदगी हमारे पछतावे का बाइस बन जाए। हम पछताएंगे मरने के बाद। एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक घड़ी हमारी कीमती है, जो अल्लाह ताला ने हमें सांसों की ये लड़ियां दी है। पता नहीं किस जगह, किस मकाम पर ये लड़ियां टूट जाए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। अल्लाह ने कसम खा के कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। किसी बाबे ने कहा, किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे इस आयत की तफसीर समझ में ना आई। कहते मैं बाजार में गया, एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और आवाज लगाता है कि ऐ बर्फ के सौदा करने वाले लोगों, बर्फ को खरीदने वाले लोगों, मेरा बर्फ जल्दी खरीद लो। इसलिए अगर ताखीर की गई तो ये बूंद ब बूंद पिघलता जा रहा है, ये बूंद बूंद पिघलता जा रहा है। अगर इसमें ताखीर की गई तो ये बर्फ पिघल जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे सौदे में नुकसान हो जाएगा, मेरा खसारा हो जाएगा। इसलिए ऐ खरीदारों इधर आ जाओ, मेरे बर्फ का सौदा कर लो। कहीं ऐसा ना हो एक एक बूंद पिघलता रहे और ये खत्म हो जाए और हमको सौदे में खसारा हो, इसलिए इसको खरीद लिया जाए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, मुझे उस दिन इस आयत की तफसीर समझ में आई। वो कहने लगे, ये सांसें अल्लाह की नेमत है। एक एक करके ये जो सांस हम ले रहे हैं, जो आती है जाती है, सांसें बाकी नहीं है, ये सांसें खत्म हो रही है। ये के बाद दीगरे जो हम सांसें लेते हैं, ये के बाद दीगरे ये सांसों की लड़ी टूटती जा रही है और हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। ये सांसों की लड़ी पिघल रही है, धीरे धीरे ये पिघलती जा रही है और हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, इंसान घाटे में है। इससे पहले कि हम घाटे का सौदा करें, इन सांसों को अल्लाह के जिक्र में लगा दो, इन सांसों को अल्लाह के जिक्र में लगा दो, ताकि ये सांसें कीमती बन जाए, ताकि ये सांसें हमारा सरमाया बन जाए, ताकि ये सांसें हमारी आखिरत का असासा बन जाए। कहीं ऐसा ना हो ये के बाद दीगरे आती रहे जाती रहे और ये सांसें यूं ही खत्म हो जाए और हमारा सौदा खत्म हो जाए, इंसान इस दुनिया से कूच कर जाए, अलविदा कह दे, सांसों की लड़ी टूट जाए और हम खसारे का शिकार हो जाए। इससे पहले प्यारे तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में आओ, तौबा करो, रो गिड़गिड़ाओ। अल्लाह को बंदे का रोना बड़ा पसंद है। जो बंदा रोता है, हदीस शरीफ के अंदर आया, उसकी आंख के पलक का कोई बाल भीग जाए, पूरी पलक नहीं, कोई एक बाल भी भीग जाए, हदीस शरीफ के अंदर आता है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जो कोई इतना भी रोया कि उसकी पलकों का एक बाल भीग गया, तो कयामत के रोज जिस दिन कोई साया ना होगा, वो शख्स जो अल्लाह के खौफ से उसके जिक्र में रोता है, अल्लाह ताला उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के खौफ से रोया करो, अल्लाह के जिक्र में रोया करो। लेकिन आज कौन रोता है? आज हम दुनिया के लिए रोते हैं। हमारी जमीन छिन जाए तो हम रोते हैं, हमारा मकान गिर जाए तो हम रोते हैं, हमारी दौलत चली जाए तो हम रोते हैं, हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम रोते हैं, हमारे घर में डाका पड़ जाए तो हम रोते हैं, औलाद बिगड़ जाए तो रोते हैं, बेटी बिगड़ जाए तो रोते हैं, बेटी गैरों से ताल्लुक रखने लगे तो रोते हैं, बेटा किसी और से ताल्लुक रखने लगे तो रोते हैं, बेटा गुनाहों में मुलव्विस हो जाए तो रोते हैं, बेटा जुआ खेलने लगे तो रोते हैं, बेटा शराब पीने लगे तो रोते हैं, उसके अमाल पर तो रोते हैं। लेकिन हम जो रोजाना रब के जिक्र को छोड़ रहे हैं और सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं, अज़ाब के मुस्तहिक बन रहे हैं, रोजाना नमाजों को छोड़ बैठे हैं, हम अपने अमाल पर क्यों नहीं रोते? हम अपने लिए क्यों नहीं रोते कि हमको कयामत के रोज अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हिसाब देना है। हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कभी सोचे हो कि कितना हौलनाक मंजर है वो? कभी तसव्वुर किए, कभी ख्याल किए हो कि जब हम काल कोठरी के अंदर जाएंगे, एक कब्र छोटी सी तन्हाई की जगह है,
चारों तरफ अंधेरा है, एक बंदे नाचीज हकीर बंदा पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं, न बाप न माँ न भाई, जिनके खातिर हमने लोगों के माल लूटे, जिनके खातिर हमने लोगों के मालों की खयानत की, जिनके खातिर हम दुनिया में धांधली करते रहे, अपने बच्चों के ऊंचे मकान बनाने के लिए, अपने बच्चों की इज्जत अफजाई के लिए, उनकी शोहरत के खातिर, उनकी नामवरी के खातिर, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए इसलिए, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए हमने लोगों के माल को लूटा, हमने हराम कमाया, हम इधर उधर से धांधली करते रहे प्यारे इस्लामी भाइयों, और अपनी आखिरत को तबाह कर बैठे। अब जब कब्र के अंदर गए, उसी बच्चे के लिए तरस रहे हैं कि जिस बच्चे के लिए हमने दुनिया में धांधली की, खयानत